3 महीने बाद अचानक से मैं फिर आ गया हूँ। तो मैं बहुत सारे लोगों को लगा होगा, बहुत सारे क्या, जितने भी 2-3 सब्सक्राइबर्स हैं मेरे पास, उनको लगा होगा कि अब तो ही इज़ लाइक एनी अदर यूट्यूबर जो कि 2-3 कुछ वीडियोस डालने के बाद छोड़ गया, ख़त्म कर गया, हिम्मत टूट गई उसकी। अगर मैं इस चीज़ को नकार नहीं सकता। आई वॉज लॉस्ट। मेरी आखिरी वीडियो शायद 31 दिसंबर 2024 को मैंने डाली थी, एंड उसके बाद से आई हैवंट अपलोडेड एनी सिंगल लॉन्ग फॉर्म वीडियो एक्सेप्ट वन शॉट जो कि मैंने ऑब्वियसली फ्रस्ट्रेशन में डाला था। सो वेयर वॉज आई, क्या कर रहा था मैं अपनी ज़िंदगी के साथ? सिंपली आई वॉज लॉस्ट, डेड लॉस्ट। मैंने कई सारे गोल्स सोच रखे थे नए साल के लिए, कई सारे रेजोल्यूशंस बना रखे थे नए साल के लिए। आई वॉज वेरी प्रिपेयर्ड फॉर दिस न्यू ईयर, बट नथिंग वर्कड आउट, नथिंग। जो भी मैंने सोचा था, जो भी करने के लिए, सब ended everything. And I indulged into rut again social media, again fucking uh, I don't know यार, again that पुरानी बुरी आदतें फिर से जकड़ लिया उन्होंने सब मुझको। और मैं ब्लेम गेम नहीं खेलना चाहता कि उसकी वजह से हुआ, इसकी वजह से हुआ, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि मेरे बोर्ड एग्ज़ाम चल रहे थे, एंड कई सारी चीज़ों में एक साथ ध्यान लगाना मेरे लिए थोड़ा मुश्किल हुआ जा रहा था। तो व्हाट आई डिसाइडेड टू, मेरे लिए शायद एक्सक्यूज़ की तरह ये काम कर गया, एंड आई डिसाइडेड टू क्विट यूट्यूब फॉर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम एंड completely focus on my studies. और वो भी मैंने ढंग से नहीं किया। आई कुड नॉट जस्ट completely focus on my studies, वो भी मुझसे ढंग से हुआ नहीं। सो स्टडीज़ भी ओके ही रही, एग्ज़ाम भी ओके ही गए, बोर्ड एग्ज़ाम। एंड अगर तुम्हें दिख नहीं रहा हो, आई हैव गेन्ड सम वेट विच इज़ ऑब्वियसली मोस्टली फैट, एंड मसल्स तो मेरे शायद लूज़ हो गए होंगे बिकॉज मैंने वर्कआउट करना भी छोड़ दिया ढंग से। सो क्या मेरी कंडीशन देख के तुम्हें क्या लग रहा है? क्या सीख सकते हो तुम? एक बंदा जो कि एक समय पर अपनी लाइफ में इतना डिसिप्लिन था, मैं बता रहा हूँ, मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, मैं उसको शुगर कोट नहीं कर रहा हूँ। अगर तुम शुरुआती वीडियोस देखोगे, मैं पार्क में जाके वीडियोस बनाता था सुबह सुबह 6 बजे उठ के, राइट। मैं इतना डिसिप्लिन था अपनी लाइफ में, एंड एवरीथिंग जस्ट फेल अपार्ट। व्हाट हैपेंड? क्यों? आखिर हुआ क्यों ये? अभी मैं पीछे देखता हूँ, सो I can only see one thing, and that is continuity, motivation, and the inputs that I'm taking in. अगर तुम्हारी कंटिन्यूटी है एक चीज़ में और फिर वो कुछ होता है ऐसा और ब्रेक हो जाती है, फिर उसको वापस रीबिल्ड करना बहुत मुश्किल हो जाता है, बहुत मुश्किल हो जाता है। अगर तुम डेली मेडिटेशन करते हो, डेली वर्कआउट करते हो, और एक दिन तुम वो चीज़ ना करो, फिर अगले दिन भी तुम सोचते हो कि यार चलो कल से करने लगेंगे, एंड दैट प्रोक्रेस्टिनेशन, एंड उसके ऊपर से जो कंटिन्यूटी टूट गई है, उसका जो फ्लो ख़राब होता है ना, फिर वो वापस बनने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, एंड कभी कभी वो बन नहीं पाता पूरी तरीके से। अब शायद मैं वैसा ना बन पाऊँ जैसा मैं था मई जून के समय पर पिछले साल। अब वैसा बनने में मुझे बहुत मुश्किल हो जाएगी, अब शायद मैं नहीं बन पाऊँगा। सो क्यों मैं वीडियो बना रहा हूँ अब? आई वॉन्ट कि तुम लोग मुझसे सीखो। मैंने जो गलती करी अपनी ज़िंदगी में, इतना टाइम मैंने कम से कम महीनों वेस्ट कर दिया उसके चक्कर में, तुम लोग कम से कम वो ना करो। मैंने सोचा था कि अगर मैं स्टडीज़ ढंग से अगर उनमें ध्यान नहीं लगाऊंगा तो मैं किसी और चीज़ में ध्यान लगाऊंगा, किसी स्किल सीखने में, किसी अपना जो ड्रीम है मेरा, उस ड्रीम को फुलफ़िल करने में और इंडल्ज हो जाऊंगा अच्छे से। हालांकि मैंने वो चीज़ करी, लेकिन वो भी मैंने शिद्दत से नहीं करा। ना मैंने पढ़ाई शिद्दत से करी, ना मैंने उन सपनों पर शिद्दत से काम किया जो कि मैं कह रहा था कि मैं अगर पढ़ाई से टाइम बचेगा मैं यहाँ करूँगा। सो मैंने वो भी नहीं किया। आई वेस्टेड माई टाइम ऑन इंस्टाग्राम, ऑन यूट्यूब, एवरीवन। एवरी नाउ एंड देन यूट्यूब उठा लेता था मैं, इंस्टाग्राम उठा लेता था, एंड जस्ट स्टार्ट स्क्रोलिंग माइंडलेसली।
मैं भूल गया था व्हाट आई वांटेड टू डू। आई वाज कंप्लीटली आई कंप्लीटली फॉरगॉट कि मुझे क्या करना था, क्यों मैंने यूट्यूब चालू किया, क्यों मैंने अपनी लाइफ को दूसरी ट्रेजेक्टरी में ले जाने का डिसीजन लिया था, क्यों मैंने ये सारी चीज़ें करी थी, एवरेज से क्यों बेटर बनना मैंने सोचा था। भूल गया था मैं। क्यों मैं अब ये वीडियो बना के रो रहा हूँ, क्या मकसद है इस वीडियो का? वेल इस वीडियो को तुम एक कन्फेसिंग वीडियो की तरह समझ सकते हो, मेरा माई ओन कन्फेशन टू यू गाइस, कि मैं तुमको एक रोल मॉडल दिखाना चाहता था, एक ऐसा बंदा जो कि जिसको जिसके पास सारे आंसर्स हैं, who have cracked the code of life, but at the end of the day, no, I haven't cracked. Life is not as easy as I thought it to be. जब लाइफ थपेड़े मारती है तो कितना भी बड़ा 30 मार खान हो, वो उसके सामने खड़े हो पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। आई हैव सीन पीपल, मेरी कंडीशन तो बहुत ज़्यादा अच्छी है कंसिडर करें अगर उन लोगों को जो कि जिन्होंने असली में लाइफ में सेटबैक्स झेले हैं। आई कैन ओनली जस्ट इमेजिन, यू कैन ओनली इमेजिन, अगर तुमने देखें तो आई कैन ओनली इमेजिन कि वो कैसा, उस दौर से बाहर निकलना कैसा रहा होगा। तो मेरे देखो, इस पूरे वीडियो को अगर मैं एक सेंटेंस में समअप करना चाहूँ, 1-2 सेंटेंसेस में, तो अगर तुमने किसी चीज़ की कॉन्टिन्यूटी बना रखी है तो ट्राई टू डू इट एज छोटा एज पॉसिबल, लेकिन डोंट लीव इट। मतलब कम से कम उसका एक बहुत ही मिनिमम वर्जन करो, लेकिन उसको करो। अगर तुम 10 मिनट मेडिटेशन डेली करते हो, 1 मिनट करो, आधे मिनट करो, बट करो। डोंट ब्रेक द फकिंग कंटिन्यूटी, बिकॉज जब वो ब्रेक हो जाती है ना, तो तुम जो आधे मिनट कर रहे थे वो भी तुम नहीं कर पाओगे महीनों के लिए। तुम्हारे सामने अगर खूबसूरत स्वादिष्ट खाना रख दिया जाए और दूसरी तरफ एक सादी सी चीज़ रख दी जाए, तो स्वादिष्ट खाना ही उठाओगे ना, नो मैटर उसमें कितनी कैलोरीज होंगी, अगर तुम्हारे अंदर सेल्फ कंट्रोल नहीं है तो। और एक बार जब स्वादिष्ट खाने का स्वाद चख लिया, फिर वो सादा खाना तुम्हें हजम नहीं होगा, तुम्हारे गले के नीचे नहीं उतरेगा। शेर के मुंह में एक बार खून लग गया तो वो घास थोड़े खाएगा फिर। या देयर इज़ नॉट मच टू टॉक अबाउट, लेकिन हाँ, मैंने कई सारी चीज़ें सीखी हैं इस पूरे टाइम पीरियड में, जो कि मैं आगे आने वाली वीडियोस में तुमको ज़रूर बताना चाहता हूँ। सो सब्सक्राइब इफ़ यू वांट एंड stay tuned.